Again, very important topic for UPSC CSE Prelims 2026 बिकॉज जो स्पीकर का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर के ऊपर यूपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है। 2023, 2024, 2025 every year UPSC asked from this topic, so this is a very important topic। एंड इस आर्टिकल में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करना है। तो देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, द फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। आपको सिर्फ स्पीकर के लिए नहीं, बाकी जैसे कि आपके राष्ट्रपति हैं या फिर अदर लोग भी हैं, जैसे गवर्नमेंट है, उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। तो आपको उसके लिए भी पता होना चाहिए कि इनको रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन किस किस तरीके से, किस किस नाम से आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मेन जो फोकस होता है वो रिमूवल ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और गवर्नमेंट के लिए ही लाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है स्पीकर की, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्पीकर हमारे लिए, आपको ये देखना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिस, बिकॉज अ स्पीकर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ओनली फॉर द गवर्नमेंट। ये आपके जो अपोजिशन है उनके लिए भी स्पीकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनकी बातें एंड उनके जो अच्छे स्टैंड्स हैं उनको भी सामने रखेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि स्पीकर हम ओवरऑल देख लेते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट पार्टी से है, गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो आपको ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा स्पीकर का स्पेशली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्पीकर है आपके, ठीक है, वो क्रिटिकली आपके पिलर है, क्रिटिकल पिलर है फॉर द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के पिलर्स कौन कौन से हैं, मोस्ट क्रिटिकल पिलर्स कौन कौन से हैं, स्पेशली फॉर द आप अगर पॉलिटी पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके बाद स्पीकर के मोस्टली वर्क क्या होते हैं, जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, तो जो वर्क्स होते हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डराइव किया गया है, जो लोकसभा के आपके प्रक्रिया नियम है उसमें बताया गया है कि वो क्या क्या कंडक्ट कराएंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डरली डिबेट हो गया, इन्फोर्स द रूल ऑफ प्रोसीजर हो गया, सेफ गार्ड द राइट ऑफ मेंबर्स हो गए, एंड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड द वॉइस ऑफ द अपोजिशन, जो हम मेनली बात कर रहे थे। बिकॉज आप यूके में देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि जो भी स्पीकर होता है वो फेयरली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए अपने जो पार्टी होता है उससे क्या होता है, रिज़ाइन कर देता है। बट इंडिया में हमारे यहाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इंडिया में एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम द लाइक स्पीकर कि वो फेयरनेस दिखाएं टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एज वेल एज द अपोजिशन। तो ये यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना होगा। ठीक है, और जैसे कि इसमें भी मेंशन किया गया इस आर्टिकल में, एक्सरसाइज विथ न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस, तो इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसमें मनी बिल भी मेंशन किया गया है, बिकॉज आपको पता होगा कि लोकसभा स्पीकर इज द ओनली पर्सन जो डिक्लेयर कर सकता है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, जैसा कि आधार बिल के साथ भी हुआ था। तो मनी बिल भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ लोकसभा स्पीकर न्यूज़ पे चल रहा है तो हमने स्पीकर थोड़ा बहुत देख लिया हम चले गए, नहीं। आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके आना होगा। जैसे यूपीएससी डॉट कनेक्ट करता है, क्वेश्चंस कनेक्ट करता है, तो कोई भी सर्टेन टॉपिक अगर न्यूज़ में चल रहा है तो आपको वहाँ से चीज़ें डराइव करनी पड़ेंगी। प्रोटेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि स्पीकर को प्रोटेक्शन कैसे मिला है, इजीली आप उनको हटा नहीं सकते हो। ठीक है, उनके लिए प्रॉपरली एक रिमूवल के लिए पॉलिसी बनाई गई है। आप देखोगे तो 94 सी है जिसपे कि उनको यहाँ पे देखो आप, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 94 सी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू a resolution passed by a majority of all the member of the Lok Sabha, not merely those present and voting। ठीक है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो बहुमत में सरकार है उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है, अपोजिशंस के मेंबर के पास भी काफ़ी अथॉरिटी होती है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि देखो अगर आपको हटाना है तो कोई भी मेंबर जो इनिशिएट करना चाहता है बिल नीड टू सबमिट अ रिटन नोटिस टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सीकिंग रिमूवल। तो किसको देना होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को। 14 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को। और जो भी मेंबर लेके आता है ऐसा बिल
ऐसा मोशन, तो उसको एटलीस्ट 50 मेंबर्स को सपोर्ट भी करना होगा, अदरवाइज ऐसे मोशंस पे विचार भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है बहुत डिटेल में, बट ऐसा नहीं है। इसके जो रूल्स एंड प्रोसीजर है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा स्पेसिफिकली रूल्स 200 टू 203, तो इस पे स्पेशली मेंशन किया गया है। इतने डिटेल्ड में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पे बात नहीं करता है, बल्कि जो आपका नियम एंड प्रक्रिया है लोकसभा की, उस पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात की गई है, ठीक है। और क्या क्या चार्जेस लगने चाहिए, या क्या क्या चार्जेस आप मेंशन करना चाहते हो अगेंस्ट द स्पीकर, वो आपके मोशंस में क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए, जो कि इस बारे में बात करता है कि अगर आप किसी भी स्पीकर को हटाना चाह रहे हो तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कोई रैंडम रीज़न उठाया कि ये तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, और आपने उनको हटाने के लिए एक मोशन लेके आ गए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए स्पीकर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोसीडिंग है एज अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड वाइल द स्पीकर कैन वोट द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट, देखो जो स्पीकर होता है ना, उनके पास अथॉरिटी होती है कि अगर कभी भी टाई होता है किसी मोशंस पे, किसी बिल पे, तो वो एक उसके बाद अपना एक वोट दे सकते हैं। बट अगर उन्हीं के खिलाफ एक मोशन लेके आया गया है तो उनके पास फर्स्ट चांस होता है कि वो वोट कर सकते हैं, बट टाई होने के सिचुएशन में उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। तो ये आप लोग थोड़ा-सा याद रखना है, कन्फ्यूज़िंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है? और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि देखो परिसीमन आयोग के बारे में भी यूपीएससी ने पूछा कि कितने बार बनाया जा चुका है। कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शेड्यूल 8 हो गया, 22 लैंग्वेजेज़, तो किसको कब अमेंड करके इंक्लूड किया गया था। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि ये फर्स्ट नहीं है जो ओम बिरला के खिलाफ लाया गया है। 3 आपके पहले ही मोशंस लाए जा चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस 3 बार पहले भी लाए जा चुके हैं। ओम बिरला के लिए जो लाया गया है वो 4th है, ठीक है? तो 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। उसके बाद आपका 1966 में हुकुम सिंह, 1987 में बालराम झाकर। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो मेनली चीज़ें थी उसके बारे में हमने बात कर ली कि क्या-क्या चीज़ें आपको स्पीकर के बारे में पता होना चाहिए। स्पीकर के लिए पढ़ते हुए आपको सिर्फ स्पीकर तक लिमिट नहीं रहना है। आपका उनका ये देखना पड़ेगा लोकसभा के लिए क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या-क्या अकाउंटेबिलिटी वो रखते हैं, ठीक है? टूवर्ड्स द अपोज़िशन, मनी बिल कैसे इंक्लूड हो जाता है, तो ये और स्पेशल जो वोट राइट है उनके पास, वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें 360 डिग्री अप्रोच आपको देखना पड़ेगा अगर आप प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो तो।